ईश्वर को समझने वाला, अध्यात्म को समझने वाला, अध्यात्म को जानने वाला व्यक्ति ना तो वो स्वार्थी होगा और ना ही वो भय से मुक्त होगा और भय से ग्रसित नहीं होगा और ना उसके अंदर मोह होगा। जिसके अंदर तीन, क्योंकि तीन ही तत्व व्यक्ति के अंदर रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण प्रधान है। इसीलिए इन सब चीजों से जब मुक्त हो जाता है वो अध्यात्म की गति को समझ जाता है। ये अध्यात्म है। और ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर है। ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। साकार रूप में है और निराकार रूप में भी है। सनातन में साकार की पूजा होती है और निराकार की भी होती है। जैसे नारायण साकार की पूजा होती है और निराकार सालग्राम भगवान चाहे जिस तरह बिठा दो, सकल भी और निष्कल भी है। भगवान शिव जो पिंडी चाहे जैसी बिठा दो, चाहे इस तरफ चला जाए। और अगर प्राचीन काल में हम देखें तो पंचलोकपाल देवताओं की पूजा होती थी। विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश, दुर्गा। ये बाकी के जो देवी देवता का जो नाम आया वो कैसे आया? देखिए, मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छी आपने चर्चा की, चूंकि ईश्वर की चर्चा हो रही है। अब 33 कोटि देवता अलग अलग बताते हैं, ये वसु है, ये फलाना है, ये ऐसा अपना चर्चा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं कोटि के 33 कोटि के देवताओं के रूप में, ठीक है आपने जो कहा, अब इतने देवता हैं, इतने देवता हैं। अब अध्यात्म की बात करी कि व्यक्ति अपने जीवन में यह नहीं सोच पाता कि हम किस देवता की पूजा करें और किसकी ना करें। आज हमारे दर्शकों को मैं वो चीज बताऊंगा कि वास्तव में यदि आप अध्यात्म हो, वास्तव में क्या होता है कि जब बच्चा अबोध होता है तो माता पिता उसकी, यानी कि पिता एक ही होता है, माता एक ही होती है, एक ही है ना। और उस पर हमारा आपसी, मतलब अगर कोई निस्वार्थ रूप से अगर कुछ दे सकता है, तुम्हें कुछ दे सकता है कुछ, तो तुम्हारे लिए वो परब्रह्म ईश्वर ही तुम्हें दे सकता है। हर व्यक्ति का स्वार्थ, सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जो प्रेम दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। परब्रह्म परमात्मा ईश्वर जो है को हम कैसे समझें? जितने देवता किन पर श्रद्धा करें? दर्शकों, आप विचार करिए कि कभी आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, बताया हनुमान जी बड़े चमत्कार हैं, कलयुग में उन्हीं का राज है, तो हनुमान जी तरफ जाने लगे। फिर पता चला नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी आ गई है, कृष्ण जी ही सब ब्रह्म परम योगेश्वर हैं, तो आप कृष्ण जी की तरफ चले गए। अभी सुना महाराज जी तो बड़े और राधा रानी के बड़े भक्त हैं, राधा रानी, अरे किशोरी जी के चरणों में चले गए। आप कभी राम जी के चरणों में चले गए, राम जी का राम जी का क्या कहना, बड़ा आदर्श है। फिर नौ दुर्गाएं तो नौ दुर्गा जी के साथ, मतलब कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। ये कई बार देखा गया कि ट्रेंड के हिसाब से भी भगवान को बदला जा रहा है। अरे आप ये विचार करिए कि अभी कुछ समय पूर्व पहले साईं मंदिर में जा रहे थे लोग, हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा रहे थे। अब कुछ दिन से जब बुराई पैदा हो गई तो साईं को छोड़ करके अपना वहीं पर लौट आए। खाटू श्याम, मतलब आपको जहां खाटू श्याम भी जा रहे, जहां भी जिसने चमत्कार सुना, कुछ स्वार्थ के वशीभूत, और आप वहां पर जाने लगे, वहां छोड़ दिया। ऐसे काम नहीं चलता। ईश्वर ऐसे नहीं मिलने वाला। ऐसे कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर घूमने से नहीं मिलेगा ईश्वर। मैं ये नहीं कहता कि किसी की आप निंदा करिए ना, अनन्यास चिंतयो। कारण क्या है, आप अनन्यता में भी एक देखो। मैं किसी की बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, पर ब्रह्म परमात्मा के उस ईश्वर के ये सभी रूप, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, और मैं तो कहता हूं आप भी भगवान ही हो, पर आपने अपने आप को संकुचित कर लिया, अपने आप को मानव बना लिया। आप ही भगवान हो, आप परब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में ही आप प्रकट हुए हो, परंतु आपकी उस जो ज्ञान दिया गया ना यहां पृथ्वी पे आपको, ये स्वार्थ, भय और मोह, इसने आपको ग्रसित करके भगवान बनने से रोक दिया, मतलब पागल कर दिया इंसान को। तुम जब तक ये बताओ, जिसने बताया कि ये भगवान है और आपने स्वीकार कर लिया ये भगवान है, क्या आपको मिले? अरे बोले नहीं, हमें दादाजी ने बताया था, हमारे गुरुजी ने। तो ट्रेंड के वशीभूत होके अरे भैया विचार करो, आप चिंतन करो। मैं ये नहीं कहता, जो लोग कहते हैं कि हमें भगवान मिल गए, ईश्वर मिल गया, मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर तुमने स्वीकार कर लिया,
ये बहुत झूठ है। तुम स्वीकार ना करो पर उसकी निंदा भर नहीं करो। उनको हो सकता है मिल गए हो, जो कहते हैं हमें मिल गए वो भी झूठे, क्योंकि वो सामने वाले को नहीं दिखा पा रहे कि कहां मिले और कैसे मिले, कल्पना बता रहे हैं। और जो कहते हैं हमें नहीं मिले वे भी झूठे, क्योंकि जब तुमने नहीं देखे, तुम्हें नहीं मिले तो अलग बात है, उनको तो मिले है ना। देखिए, हर व्यक्ति अपना अपना विचार, अपना अपना ज्ञान, अपना अपना विवेक, अपना अपना औरा, अपना वजन, सारी चीजें लेकर के उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो उस परब्रह्म परमात्मा के किस रूप से जुड़ना चाहता है? वो कहता है तुम किसी भी रूप में, इसलिए ईश्वरन से जीव अविनाशी, हर जीव में मेरा निवास है, पर तुम कौन सा रूप मुझे पसंद करते हो? एकाग्रता तो लाओ, इसी को ध्यान कहा गया, एकाग्रता, एक पर। दुर्गा जी के मंदिर में भी आप पूजा कर रहे हो, अगर आपकी प्रीति कृष्ण के प्रति है तो दुर्गा में भी कृष्ण की मूर्ति दिख रही है। दुर्गा जी के, अगर राम को मानते हो तो शिव जी के मंदिर में भी आपको राम का मूर्ति दिख रही है। मतलब हर मूर्ति के अपमान नहीं, मान सबका करो, सम्मान सबका करो, पर एक पर आप चिंतन, एक पर एकाग्रता, आप में वही सब कुछ दिखाई दे। अब इसका मतलब यह है कि एकनाथ जी महाराज को, परम संत थे, एकनाथ जी महाराज को कुत्ते में भगवान दिख गए, तो क्या गली के कुत्ते पूजोगे आप लोग कि इसमें भगवान है? अरे एकनाथ जी को कुत्ते के रूप में मिल गए, आपको किस रूप में वो इस ईश्वर को चाहिए? उस रूप में वो प्रकट होने को तैयार है। ये तो आपको तय करना है, परंतु आपकी एकाग्रता, आपकी लगन एक होना चाहिए। हर जगह आपको ईश्वर हर रूप में उपलब्ध है, वो यही है, आपसे दूर नहीं है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान है और न दूजा। राम जी ने वही बालू का शिवलिंग बनाया, भगवान शिव प्रकट हो गए साहब। कहने का तात्पर्य है ईश्वर हर जगह व्याप्त है। बस तुम अपनी एकाग्रता, अपना ध्यान केंद्रित कर लो एक जगह, और जब तक तुम बाहरी जीवन में यात्रा करते रहोगे, मंदिर का मतलब है मन के अंदर, जब तक बाहरी यात्राओं में मंदिर में लगे रहोगे, ढूंढोगे ईश्वर को, नहीं मिलेगा। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसी के अंदर बह गया, जाकर के चुप गया। अब ढूंढता फिर रहा है व्यक्ति ईश्वर, भगवान। अरे कम से कम ये इतनी बेईमानी अच्छी नहीं लगती कि आपने देखा नहीं, केवल आपने सुना, लोगों ने बताया, किस भाव से बताया, किस कारण से बताया, आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ भगवान है, और उसी में लगे हो आप। इसीलिए तो आपको विश्वास नहीं होता एक जगह पर। अगर वो रूप आपने एक बनाया होता ब्रह्म परमात्मा को, उससे तो अच्छा है कि आप ध्यान में, वो चैतन्यमयी अवस्था में बैठ करके मन एकाग्रता समाधि युक्त में जो निराकार ब्रह्म को है वही ठीक है। अगर साकार रूप में, क्योंकि वो तो उसका कोई रूप नहीं है, उसके हजारों रूप है। आप चाहे जिस वस्त्र को पहना दो, चाहे जैसा खाना खिला दो, चाहे जिस मंत्र से बोल दो, चाहे जिस नाम से, उसके सहस्त्र नाम है, उसके सहस्त्र नाम है। चाहे जिस नाम से पुकार दो, चाहे जौन से वस्त्र पहना दो, और चाहे जैसा भोजन लगा दो। सबरी ने ये ने पूछा कि मैं आपको क्या खिलाऊं? बेर रखे थे, जो लगाया, जूठे बेर थे, खिला दिया साहब। एकाग्रता, प्रेम, उन्हें बेर में थोड़ी वो ध्यान लगाया, राम जी में ध्यान था, बेरों में थोड़ी ध्यान था। विद्रानी को केलों में थोड़ी ध्यान था कि चिकला खिला रहे, उनको तो कृष्ण प्यारे थे, उनका तो योगेश्वर कृष्ण पर प्रेम था, उनका ध्यान था। ये एकाग्रता आनी चाहिए, जो खिला दो। अब उसमें सबसे ज्यादा भ्रम किन्ने, उन ज्ञानियों ने फैला दिया। मैं सबको प्रणाम करता हूं, मैं किसी का कोई विरोधी नहीं हूं, मैं सबको जानता हूं, सब आचार्य हैं, जितने विप्रवर हैं, सब लोग ज्ञानी हैं, परंतु छोटा सा ज्ञान अर्जन करके समाज को ज्ञान देने चले, जैसे जुगनू बारात को उजेला देने चली हो, जैसे जुगनू बारात को उजेला देने के लिए चली हो, इसी प्रकार से आज के ज्ञानी उजेले देने की कोशिश कर रहे हैं, जुगनू की तरह। अरे ज्ञान अर्जन करो साहब, वहां पहुंचो जहां समाज पहुंचे। आप अपना स्वार्थ त्यागो, भय त्यागो, आप अपना स्वार्थ, भय और मोह को त्याग करके अगर समाज को एकत्रित करना चाहते हो, फिर आगे बढ़िए। विचार करिए कि सबरी ने केवल ध्यान राम जी पर, विद्रानी का ध्यान योगेश्वर कृष्ण पर। इसी प्रकार के काम ही नार प्यार जिमे लोभ ही के प्रिय दाम, तेव रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में राम। इतना प्रेम जगाओगे, ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाएगा। एकाग्र, आपको किस रूप में चाहिए उस रूप में आप ईश्वर को बुला लो, बस, और कुछ नहीं। उसी रूप में भगवान आपके सामने आ जाएंगे, आपको और कुछ करना नहीं है।
बस केवल ईश्वर के प्रेम में डूबना है, एकाग्रता अपनाना है,